हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है इंग्लिश की, उसका आज ये सेकंड पार्ट है। और मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और उसमें हमने 1 से लगा करके 15 तक जो रिक्त स्थान थे उनको हमने सॉल्व किया था। आज उससे आगे के 16 से लेकर के 30 तक के। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम सीधे लिंक वहीं भेज देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 16वां जो रिक्त स्थान है उसमें शुरू में ही रिक्त स्थान दिया हुआ है, रामायण इज ए सेक्रेड बुक। देखिए आपको दा लगाने का अगर नियम नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके पूर्व दा लगता है। तो रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, रिलीजियस बुक है, इससे पहले दा लगेगा, इसमें दा आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर अगला है माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। इसमें ऑफ आएगा, कारण क्यों है? क्योंकि हार्ड के साथ जब ऑफ आता है तो उसके बाद हियरिंग जो आता है तो उसका मतलब निकलता है बहरा या ऊंचा सुनना। तो हार्ड ऑफ ही आता है साथ में, मतलब हार्ड के साथ ऑफ ही आएगा अगर आप ऊंचा सुनने की बात कर रहे हो तो। ठीक है, प्रीपोजिशन कुछ खास शब्दों के साथ अटैच होते हैं तो उसमें ये एक वैसा ही है। एक लास्ट वाला भी हम ऐसा ही देखेंगे। देखिए अगला है 18वां, शुरू में ही रिक्त स्थान है, गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर, कि भगवान आपको एक पुत्री प्रदान करे। आप किसी के लिए मनोकामना कर रहे हैं तो इसमें मैं आ जाएगा, मनोकामना के लिए मैं ही यूज करते हैं हम, मैं गॉड ब्लेस यू कहते हैं ना, ये वैसा ही है। द बिल्डिंग हैज तो आ चुका है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। द बिल्डिंग हैज फॉलन डाउन, कि बिल्डिंग गिर चुकी है। फिर अगला है ही डिस्ट्रीब्यूटेड 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्वीट्स और उसके बाद चिल्ड्रन आया। चिल्ड्रन मतलब बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादा हैं तो हम लगाएंगे एमंग। अगर 2 होते तो बिटवीन लगाते, 2 होते तो फिर उनके नाम भी होते, राम एंड श्याम, कुछ भी ऐसा होता। तो यहाँ पर तो चिल्ड्रन है इसलिए एमंग आएगा, यानी कि 2 से ज़्यादा के बीच में अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एमंग है, और 2 हैं तो उनके लिए बिटवीन है। अगला, फिर आप किसी के लिए शुभकामना कर रहे हैं कि मैं हर सोल रेस्ट इन पीस, जैसे कोई मर जाता है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, तो ये भी मैं एक मनोकामना जैसा ही हो गया है, तो इसमें हम लगाएंगे मैं। तो देखिए मैं के बहुत सारे उपयोग है। परमिशन मांगने के लिए मैं आई कम इन सर, ठीक है। आप जब किसी के लिए मनोकामना करते हैं तो भी आप मैं लगाते हैं। अगर आप किसी के लिए संभावना व्यक्त करते हैं, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, तो भी आप मैं लगाते हैं। फिर अगला है दे अपोलोजाइज्ड, और फिर उसके बाद रिक्त स्थान है द ओल्ड लेडी। तो देखिए इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि वो असुविधा के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। तो असुविधा के लिए जब हम माफ़ी मांगते हैं तो अपोलोजाइज्ड फॉर आता है, ठीक है। तो हम इसमें लगाएंगे फॉर, वैसे टू भी आता है लेकिन ये यहाँ पर जो सिचुएशन है वो असुविधा के लिए खेद मांगना है, माफ़ी मांगना है, तो हम फॉर पर जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं आई डिड नॉट फाइंड, फिर उसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर देयर है। तो देखिए जब आई डिड नॉट, नॉट आ ही चुका है तो नो वन का तो प्रश्न नहीं है, फिर इसमें क्या आएगा? एनी वन आएगा, ठीक है, क्योंकि नो वन में ऑलरेडी नॉट है, नॉट इसमें दिया हुआ ही है। फिर अगला है सी डज नॉट हैव। देखो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको बता चुका हूँ क्या आता है, एनी आता है, एनी आ जाएगा इसमें। फिर अगला है यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, कि तुम्हें कल मुंबई मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना होगा। तो देखिए वैसे तो ये सलाह भी हो सकती है, लेकिन चूंकि टुमारो की बात इसमें है तो हम इसमें कह सकते हैं कि जब हमें कोई कार्य अवश्यम भाव करना ही होगा या करना ही पड़ेगा तो हम विल हैव भी यूज़ करते हैं। तो इसमें आएगा विल हैव, यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। फिर अगला है आई एम नॉट एनग्जियस,
और उसके बाद रिक्त स्थान दिया है, फिर लिखा है माई एग्जाम्स। तो इसके साथ भी जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो क्या है, अबाउट, कि मैं एग्जाम के बारे में चिंतित नहीं हूँ। तो आई एम नॉट एनक्जियस अबाउट माई एग्जाम, ठीक है, इसमें अबाउट ही आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसके साथ। फिर आगे देखते हैं, वी कीप अवर फूड इन द फ्रिज, हम फ्रिज में हमारा भोजन रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। तो सो डेट आ जाएगा इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। बाकी के अर्थ इसमें आप फिट भी नहीं बैठ रहे, हालांकि सारे प्रीपोजिशन ऐसे नहीं है कि प्रीपोजिशन या कंजक्शन अर्थ के आधार पर ही फिट बैठे। आगे बढ़ते हैं, यू और उसके बाद रिक्त स्थान है, नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। देखिए, अगर आपने मॉडल्स पढ़े हैं, हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी जानते हैं कि जो नीड का प्रयोग है एक मॉडल के तौर पर नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आप देख ही रहे हैं, तो यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। फिर आगे बढ़ते हैं हम, अगला है हमारा रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन एसी। देखिए, ईच और एवरी के प्रयोग में आपको बता देता हूँ, ईच और एवरी दोनों का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक, लेकिन दोनों के मतलब में फ़र्क क्या है, आप अर्थ के आधार पर मतलब आप कैसे यूज़ करेंगे इनको। तो देखिए, अगर आपके पास संख्या पता है, आपको निश्चित संख्या है, तो निश्चित संख्या में हम लगाते हैं ईच, और जब संख्या हमारे पास निश्चित नहीं है तब हम लगाते हैं एवरी। बाकी दो से अधिक चीज़ों के लिए हम ईच और एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको संख्या पता है तो आप ईच पर जाइए, संख्या नहीं पता है तो आप एवरी पर जाइए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे हम कहते हैं कि एवरी संडे आई गो फॉर ए वॉक, कि हर रविवार में घूमने के लिए जाता हूं। अब आप रविवार को गिनते नहीं हो कितने रविवार जा रहे हो, तो आप फिर एवरी पर जाइए। लेकिन कोई संख्या सीमित है, निश्चित है, आपको पता है, तो आप ईच पर जाइए। तो देखिए, यहाँ इस होटल में जो रूम है वो तो पता होते हैं कितने रूम हैं, तो फिर हम किस पर जाएंगे, ईच पर जाएंगे। ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन एसी, कि इस होटल के प्रत्येक रूम में एक एसी मौजूद है। फिर अगला वाला, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो गुड है उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो होता है एट। क्या यूज होता है, एट। तो हम कहेंगे ही इज गुड एट इंग्लिश, कि वो अंग्रेजी में अच्छा है। बहुत सारे बच्चे इसमें इन लगा देते हैं, अर्थ के आधार पर लगता है कि बिल्कुल सही लगा है, लेकिन यह गलत है। गुड के साथ एट आता है और बैड के साथ इन आता है, तो ध्यान रखना है, बैड के साथ तो इन आएगा और गुड के साथ एट आएगा। तो ये आज आपके 16 से 30 तक मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करना है, और पुराने वीडियो की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।